नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया, सच सच्चाई के साथ। हम है अपडेट इंडिया, सच सच्चाई के साथ। आइए आपको दिखाते हैं देश प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरें जो दिन भर बनी रही सुर्खियों में। आज बिग स्टोरी में देखिए, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पूरी करने वाले बीएलओ ने बहुत अच्छा काम किया है। चुनाव आयोग के सीनियर अधिकारी 2 दिन के लिए बिहार पहुंचे थे। यहां चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बिहार चुनाव 2025 की तैयारियों की समीक्षा की। पहले दिन चुनाव आयुक्तों ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बात की, वहीं दूसरे दिन राज्य के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़ी अहम जानकारियां दी। टीचर ने चेक में 7616 को लिखा 7 थर्सडे 6 हरेंद्र 60। फोटो वायरल होने पर सस्पेंड शिक्षक ने चेक में ऐसी गलतियां की थी जिन्हें देखकर सभी हैरान रह गए। यह शिक्षक अंग्रेजी में 7616 नहीं लिख पाया। इस चेक की फोटो वायरल होने के बाद शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के एक शिक्षक का चेक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस चेक में शिक्षक ने जब 7616 को अंग्रेजी में लिखा तो उसमें इतनी गलतियां थी कि उस चेक को देखने वाले सभी लोग हैरान रह गए। जब यह चेक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इसे भरने वाले शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गई। रूस की ओर से पाकिस्तान को J-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट के लिए उन्नत RD-N3MA इंजन की सप्लाई करने के दावों ने भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इस मुद्दे पर देश की 2 प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता जयराम रमेश ने इन दावों को लेकर मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला। मानसून की विदाई के बाद भी देश भर के कई राज्यों में तेज बारिश हो रही है। इसकी बड़ी वजह पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना बताया जा रहा है। बिहार में जहां पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है तो वहीं पंजाब के अमृतसर के कई हिस्सों में सुबह से हल्की बारिश हो रही है। हिमाचल के लिए अलर्ट जारी। वहीं हिमाचल प्रदेश जहां से दक्षिण पश्चिम मानसून सितंबर के अंत तक वापस चला गया था, 5 अक्टूबर से एक बार फिर से बारिश के ताजा दौर की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पटना से दिल्ली की हवाई यात्रा शनिवार को बेहद यादगार हो गई। इसकी वजह बने भाजपा के सीनियर नेता और छपरा से सांसद राजीव प्रताप रूडी, जो इस फ्लाइट के को पायलट के रूप में कॉकपिट में मौजूद थे। बीजेपी सांसद रूडी, जो एक प्रशिक्षित कमर्शियल पायलट भी हैं, उन्होंने फ्लाइट के दौरान मौसम की जानकारी देते हुए यात्रियों का दिल जीत लिया। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत पर बड़ा एक्शन। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, फार्मा कंपनी पर भी एफआईआर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप से बच्चों की हुई मौत मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। छिंदवाड़ा की स्पेशल टीम ने बच्चों को यह संदिग्ध सिरप कोल्ड ड्रिंक लिखने वाले बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी की कोतवाली थाना क्षेत्र के राज्यपाल चौक से गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही सिरप का उत्पादन करने वाली तमिलनाडु की फार्मा कंपनी पर भी मामला दर्ज किया गया। भूकंप के जोरदार झटकों से सहमा जापान, लोगों में फैला खौफ। रिक्टर स्केल पर इतनी मापी गई तीव्रता। शनिवार देर रात जापान में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र 50 किलोमीटर की गहराई था। यूपी के पुलिस विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई। यूपी के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया। यहाँ 82 डिप्टी एसपी के ट्रांसफर किए गए अधिकारियों की लिस्ट भी सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के औछा क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 4 महीने की गर्भवती एक महिला की कथित तौर पर उसके पति और ससुराल वालों ने पीट कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के इरादे से आरोपियों ने महिला के शव का अंतिम संस्कार भी अपने खेत में ही कर दिया। पुलिस ने इस संबंध में 6 आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। ब्रिज पर लटकी यूपी रोडवेज की बस, 16 यात्री सवार थे। सड़क पर पड़ा पत्थर बना हादसे की वजह। सड़क पर पड़े पत्थर से बचने के लिए ड्राइवर ने बस मोड़ी और वह अनियंत्रित होकर पुल से लटक गई। इस समय बस में 16 यात्री सवार थे। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 2 समुदाय के बीच पथराव और मारपीट की घटना सामने आई है, जहां धार्मिक आयोजन के दौरान 2 समुदायों में विवाद हो गया। इसके बाद पथराव और मारपीट हुई। गाँव में तनाव को देखते हुए पुलिस को तैनात किया गया है। एथेनॉल मिश्रण के कारण चीनी सहकारी समितियों की बदली आर्थिक स्थिति, महाराष्ट्र में बोले अमित शाह। महाराष्ट्र में सहकारिता क्षेत्र की अग्रणी हस्ती डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इस दौरान एक किसान रैली को भी संबोधित किया। मुंबई के अंधेरी इलाके में एक व्यक्ति को नाबालिग बच्चों का लैंगिक शोषण करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। आरोपी व्यक्ति रियल एस्टेट एजेंट है। घटना MIDC पुलिस थाना क्षेत्र की है। आरोपी एजेंट सीसीटीवी कैमरे और अभिभावकों की सतर्कता की वजह से पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी एजेंट के खिलाफ दर्ज पॉक्सो का केस किया है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने नासिक में होने वाले सिंहस्थ कुंभ 2027 की तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 के लिए सभी बुनियादी ढांचे के कार्य शीघ्रता से और उच्च मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएं। नवी मुंबई के न्हावा शेवा पोर्ट से डीआरआई की मुंबई यूनिट ने बड़ी संख्या में पुराने लैपटॉप और सीपीयू पकड़े। ये पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान अवैध तरीके से देश में लाए जा रहे थे। सरकारी नियम के अनुसार पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान का देश में आयात प्रतिबंधित है। ऐसा करने से देश में ई वेस्ट बढ़ता है, जो पर्यावरण और यहाँ के नागरिकों के लिए खतरनाक है। न्हावा शेवा पोर्ट पर पकड़े गए पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमत 23 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बिहार की राजधानी पटना को मेट्रो रेल का तोहफा मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यानी 6 अक्टूबर को पटना मेट्रो सेवा का लोकार्पण कर सकते हैं। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कल सुबह 11 बजे भूतनाथ मेट्रो स्टेशन परिसर से मेट्रो की शुरुआत होगी। बिहार में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत, सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। बारिश ने बढ़ाई परेशानी। बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश से आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ। वहीं आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। सीएम ने सभी के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में एक फल विक्रेता को रंगे हाथ पकड़ा गया। वह नदी का गंदा पानी लाकर फलों के ऊपर छिड़क रहा था। घटना का वीडियो वहीं पर मौजूद किसी व्यक्ति ने बना लिया और उसके बाद फल विक्रेता को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। फिलहाल फल विक्रेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फल और उस पर छिड़के गए पानी का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। सालासर जा रहे श्रद्धालुओं को अज्ञात वाहन ने कुचला, 3 की दर्दनाक मौत, 2 की हालत गंभीर। चूरू में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग सालासर धाम जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने इन्हें टक्कर मारी। भरतपुर सरकारी अस्पताल से पोते को मिली थी खांसी की दवा। दादी ने पी तो उनकी भी तबीयत बिगड़ी, भर्ती होना पड़ा। खांसी की दवा बुजुर्ग महिला के पोते को दी गई थी। दवा पीने से उसकी तबीयत बिगड़ी तो दोबारा दवा नहीं पिलाई। 8-10 दिन बाद खांसी आने पर दादी ने दवा पी तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।